नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें बहुत ही सामान्य लगती हैं। हम उन बातों को एक नित्य क्रम समझकर बस करते ही जाते हैं, लेकिन उनके पीछे का शास्त्र समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। यदि गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमें जितने भी संस्कार दिए हैं या हमें जो भी आदत डाली है वह सभी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। नहाना भी हमारे लिए रोजमर्रा का बहुत ही जरूरी काम होता है और नहाने से हमारे शरीर में होने वाले फायदे से हम सभी वाकिफ हैं। शास्त्रों के अनुसार नहाना एक महत्वपूर्ण और उत्तम कार्य होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि नहाने का एक सही समय और सही तरीका होता है। हम अपनी इच्छा और अपनी सुविधा के अनुसार दिन में कभी भी किसी भी समय नहा लेते हैं, लेकिन हमारी यह आदत बहुत ही गलत होती है। इससे फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। हमारे महान शास्त्रों में से एक गरुड़ पुराण में हमारे जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी बात का उल्लेख किया गया है और जीवन मृत्यु, स्वर्ग नरक के साथ ही धर्म, व्यवहारिक ज्ञान, संस्कार, आचरण व्यवहार के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार नहाने के लिए कौन सा समय उत्तम होता है, स्नान करने के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या लाभ और हानियां हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्नान के कितने प्रकार होते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान वाले वीडियो देखने को मिल सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबा लें। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्नान के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्नान के कितने प्रकार होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान, यह स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में किए गए स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर, सूर्योदय से ठीक पहले 1.5 या 2 घंटे का समय, यानी कि सामान्यतः सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा मौजूद होती है, क्योंकि यह समय देवताओं का समय है। इस समय ईश्वर का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्योदय को जल देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति आती है। दिन भर हमारा तन और मन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी तरह देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ हमारा मन भी शुद्ध होता है। तीसरी बात, सुबह सुबह आकाश में जब तारे नजर आते हैं उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। चौथा स्नान 6 से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना जाता है। शरीर में दिन भर सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। पांचवा स्नान सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दिव्य शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में ऊर्जा और उत्साह की कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस्य का अनुभव करता है और पूरे दिन शरीर में सुस्ती भी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए। जो महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं
उनके घर से सुख समृद्धि चली जाती है। दोस्तों, दोपहर 12 बजे के बाद किए जाने वाले स्नान को दानव स्नान कहते हैं। सूर्योदय के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते उनके मन में क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन इस पवित्र समय पर जाकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना, पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को जल देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्या का समाधान हो जाता है। आइए अब जानते हैं स्नान करते समय कौन से मंत्र को बोलना चाहिए। गंगे चा यमुने चोए गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, यानी कि हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए स्नान करने से सभी प्रकार की नकारात्मकता, बुरी नज़र, रोग, बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति जीवन में सुखी और समृद्ध रहता है। तो दोस्तों, यह थे स्नान के प्रकार। आप रोज कितने बजे स्नान करते हैं कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।